हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को आज 2024 का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव पेपर में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम 10 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन को इतने अच्छे से तैयार कर लो कि नेक्स्ट अगर कभी आ जाए तो हमें देखते ही ज्ञात हो कि इसका आंसर क्या होगा या हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो उसमें अतिलघुत्तरी या लघुत्तरी टाइप में आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कोई ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन अगर ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन उसका है तो वो 6 नंबर का भी हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पे इतना ज़्यादा फोकस करना है कि उसमें से चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघुत्तरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब चाहे 2 नंबर का आए, चाहे 4 नंबर का आए, चाहे 6 नंबर का आए, चाहे 1 नंबर का, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इतने अच्छे से तैयार कर लो, चाहे वो 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 21 का हो, मतलब 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर एकदम ऐसे रट लो, मतलब ऐसे लगाना सीख लो कि अगर एक बार पेन लेके बैठे हो तो जब तक हमारा आंसर ना आ जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। इतने अच्छे से हमें तैयार होना चाहिए। तो इस वाले पेपर में 2024 का सलूशन हम दे रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है एक LCM HCF, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैप्टर पे भी क्वेश्चन देखते ही चैप्टर पे भी फोकस होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है या कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो हम उस पर ध्यान दें कि ये वाला चैप्टर हमारा तैयार है या नहीं तैयार है, या हमें कितना और टाइम लगेगा इसे तैयार करने में। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, एक संख्या दे रखी है 65 और एक दे रखा है 117। तो 65 को 117 को भाग करेंगे 65 से, 65 इक्कन 65। ये HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 52 अर्थात 52। अब देखिए, ये 52 बचा है, 52 को डिवाइड करेंगे। जब तक ये सबसे छोटा अंक ना आ जाए, जब तक छोटी संख्या ना आ जाए, तो 65 को अब क्या करेंगे 52 से भाग करेंगे। देखिए इधर साइड देखते हैं, 65 को भाग करते हैं, सॉरी एक मिनट, देखिए 52 को भाग करते हैं 65 से, फिर एक बार में जाएगा। अब देखिए कितना बचता है 13। अब 13 को भी किससे भाग करेंगे, 13 को भाग करेंगे 52 को भाग करेंगे 13 से, तो ये जाएगा 4 बार में, 13 चक्कू 52। तो देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब सबसे छोटा डिजिट हमारा कितना आया है 13। तो देखिए ये 13 अगस्त जो सबसे छोटा भाजक हमारा आता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF हमारा कितना हो गया है 13। तो इसमें देखो कहा था इसने 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 65P माइनस 117 बराबर है 13। 65P बराबर 117 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 13।
अब 117 और 13 कितना होता है, 130 होता है। इधर है हमारा 65p। अब 65p, तो 65 को इधर साइड में 65 गुणा में है p के साथ में, तो बराबर के उधर जाता है, तो पक्षांतर करने पर ये चला जाएगा भाग में। तो ये देखिए 65 को भाग करेंगे 130 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो p का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 2। देखिए अब इसमें अगर जिसे साफ क्लियर ना हुआ हो तो वो नेक्स्ट जो हमने सोल्यूशन दे रखा है इसमें सही से समझ लो। 65 को 117 को 65 से भाग किया तो 52 आंसर आया हमारा। फिर 52 को 65 से भाग किया तो हमारा 13 शेषफल आया। 13 को फिर से 52 से डिवाइड करेंगे तो 13 चक्कू 52, यहाँ पे कुछ नहीं है बचा, तो ये हमारा भागफल कितना था, 13। भाजक हमारा कितना था, 13। तो HCF जो सबसे छोटा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो ये HCF हमारा कितना आया, 13। अब इसमें कहा था 65p माइनस 117 बराबर 65 करेंगे, 117 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट चार्जिंग पे लगा देते हैं लैपटॉप को। 100 अभी देखिए इसे समझते भी रहिए। 65p बराबर 117 प्लस 13, तो 65p बराबर 130। तो p का मान कितना आया, 2। तो इस क्वेश्चन में कितना आंसर हमारा आया है, 2। कितना आंसर है इसमें, 2 आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 मिनट रुकिए, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 2 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान होगा। देखिए हमने इसी चैनल पे एक बार टेबल डिस्कस किया था, उस टेबल को एक बार समझ लो कि कैसे क्या हमें किस तरीके से टेबल याद करनी होती है, किस तरीके से हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस सेक की वैल्यू क्लियर करनी होती है। हम अगर अच्छे से इस टेबल पर जो फोकस कर लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। और टेबल से या वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो त्रिकोणमिति के आते हैं। उसमें से 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें जो हमारी त्रिकोणमिति की रेशियो वाली टेबल दे रखी है वो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले त्रिकोणमिति में सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो रेशियो वाली टेबल दी होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक के वैल्यू दी होती हैं, उन्हें सबको याद करना। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान होगा। तो 10 45 का मान हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, बताया है, और एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। शॉर्ट वीडियो में देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी तुम्हें। तो देखिए 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 बराबर होता है हमारा 1। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 और 10 45 का मान होता है 1, फिर 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर देखिए 2 1 और 1 ये हो गया 2, 2 1 जा 2। ये देखिए इसका दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 1। देखिए इसमें एकदम सही तरीके से लगा रखा है, समझ लेते हैं।
45 का मान रखा तो 2 × 1/1 + 1 का स्क्वायर, तो 2/2, 2 बन जाए 2। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम निकालना है 15, 18 और 24 का। देखिए कैसे निकालते हैं। 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 18 को 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। बस 24 को देखते हैं। 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। देखिए अब एलसीएम हमारा कैसे निकलता है। ये आ गई 15 की वैल्यू, देखिए इसमें समझ लें। ये है 15 को डिवाइड किया तो 3 से भाग किया। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। एलसीएम लेने का यही अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 2 से तो 15 जाएगा नहीं, तो इसमें देखते हैं 3 3 और 5। फिर उसके बाद देखते हैं 18 को 2 से भाग किया तो 2 नेम 18। फिर 9 को 3 से भाग किया, फिर देखिए 3 × 3 = 9। फिर 3 को 3 से भाग किया, 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड कितने आए? 2, 3 और 3। इस जैसे देखते हैं 24 को काटा तो 2 से भाग किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर आया 12, 12 को 2 से भाग किया तो 2 × 6 = 12। फिर 2 को 6 से भाग करेंगे तो 2 × 3 = 6। फिर 3 को 3 से भाग करेंगे, 1 आया। तो 15 के गुणनखंड आए हैं 3 और 5। 18 के आए हैं 2, 3 और 3। 24 के आए हैं 2, 2, 2 और 3। तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है सभी संख्याएं, मतलब एलसीएम का मतलब यही होता है सभी संख्याएं जितने भी हमारे पास भाग दी हुई भागफल संख्याएं हैं उन्हें सबको एक एक बार लिख लेते हैं। तो 2 हमारा कितनी बार आया, देखो इसमें कितनी बार आया, 1, 2, 3। तो 2 की घात 3 गुणे 3 कितनी बार आया, 1, 2, 2 बार आया है तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की घात 1। तो 2 की घात 3 हमारा होता है 8। 3 की घात 2 9 गुणे 5। तो 8 नेम 72 गुणे 5। अब 72 की गुणा जब 5 से करेंगे तो हमारा आएगा 360। तो देखिए इसमें ए में तो 360 है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है डी 360। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 148/185 का सरलतम रूप होगा। 148 और 185 को सबसे छोटे रूप में, सरलता रूप में लिखना है। मतलब ये किससे डिवाइड हो रहा है ये देखना है हमें। तो 148 को हम लोग लिख सकते हैं 148 को लिख सकते हैं 37 गुणे, देखिए इसमें 148 को लिख सकते हैं 37 गुणे 4 और 185 को लिख सकते हैं 37 गुणे 5।
तो 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा। सरलतम रूप 148 बटे 185 का कितना आया, 4/5। इसमें देखिए 4/5, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है इसका, 4/5। अब देखते हैं क्वेश्चन 5वां। कह रहा है p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती है। इसमें p का मान बताना है कि ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समीकरण में बताना है कि p का मान क्या हो कि रेखाएं हमारी समपाती हों। समपाती होने का मतलब होता है, एक हमारा चैप्टर है समीकरण, तो उसमें 3 कंडीशन बताई गई हैं। वो चैप्टर हमें अच्छे से तैयार कर लेना, उसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देखिए इसमें 2 समीकरण दे रखे, बताया है कि समपाती रेखाएं क्या होती हैं। तो देखें सबसे पहले 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, ये पहला समीकरण दे रखा था। और दूसरा समीकरण दे रखा था हमारा दे रखा था 6x माइनस पी बराबर 16। तो देखिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 दे रखा है, इसे हम 2 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 वाई प्लस 16 बराबर 0। तो अब ये एक समीकरण दे रखा है हमारे पास 6x माइनस पी वाई बराबर 16, दूसरा हमारा आया है 6x माइनस 2 वाई प्लस 16 बराबर 0। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पी वाई है और यहाँ पे 2 वाई है। तो अगर हम जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमारी p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा अर्थात बी, 2 आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि 3x प्लस 2p वाई बराबर 2 और 2x प्लस 5 वाई प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान क्या होगा। तो इसमें देखते हैं p का मान क्या आएगा। देखिए सबसे पहले दे रखा है समीकरण पहला 3x प्लस 2p वाई बराबर 2, तो इसे समीकरण के रूप में इधर सही से लिख लेते हैं, 2 को इधर लाते हैं तो 3x प्लस 2p वाई माइनस 2 बराबर 0, ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर देखते हैं 2x प्लस 5 वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए एक समीकरण का सही रूप होता है a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0। अब इस वाले समीकरण को लिखते हैं a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो x है और x के गुणांक में क्या है, a1 बराबर कितना आ जाएगा 3, फिर b1 बराबर कितना आ जाएगा 2p, c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए a2 का मान आएगा 2, b2 का मान आया है 5 और c2 बराबर आया है 1। समांतर रेखाएं की कंडीशन होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। ये हमारे समांतर रेखाएं की कंडीशन है। 3 कंडीशन हमारे पास होती हैं, संपाती की होती है और समांतर की होती है, एक सहयोगी वाली होती है। तो एक चैप्टर है उसमें 3 कंडीशन बताई गई हैं, तो उसी में से ये समांतर रेखाओं की कंडीशन है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2p और b2 की वैल्यू है 5।
तो इससे हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 को इधर ले जाएंगे तो इधर भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा, तो 3 की गुणा 5 से, 5 3 15 और 2 को 2 के पास ले आएंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 4। तो पी का मान कितना आ जाएगा 15/4। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए 15/4। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है 15/4। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो 15 cot थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान पूछा गया। तो देखिए सर्व समीकरण से इसकी वैल्यू आएगी। सर्व समीकरण हमने इसी चैनल पे पढ़ा रखी है तो सर्व समीकरण एक बार जाके तैयार कर लेते हैं। इसमें देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने चैनल पे वीडियो एक बना रखा है, उसमें सभी कंडीशन समझाई हैं कि सर्व समीकरण 3 तरीके से होती है। एक साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है और कॉट का कॉशक के साथ होता है और टेन का सेक के साथ होता है। तो देखिए इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा, cot की वैल्यू में कितनी पता है, cot बराबर है 8/15। तो cot का मान यहाँ पे रख दिया 8/15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो देखिए यहाँ पे लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और 225 + 64, 225 और 64 हो जाएगा 289। तो देखिए 289/225 और 289 किसका वर्ग होता है, 289 वर्ग होता है हमारा 17 का। तो 17 और 225 तो भी निकाला था, 225 होता है 15 का। तो 289/225 अर्थात 17/15, ये 17/15 का होल स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 17/15 का स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा 17/15। और कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। ये व्युत्क्रम वाले भी फॉर्मूला हमने चैनल पे समझा रखे हैं। तो कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो साइन थीटा का मान पूछा गया था अर्थात साइन थीटा का मान आ जाएगा हमारा 15/17। देखिए 15/17 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है 15/17। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 75 और कोण Y बराबर 57 हो तो कोण C का मान होगा। दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC एक है और एक है XYZ। दो त्रिभुज दे रखे हैं, कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप की कंडीशन समझ लीजिए क्या होती है। समरूप में दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अगर कोण दो त्रिभुज है, जैसे कि देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक है XYZ, तो समरूप की कंडीशन होती है अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण X के। देखिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण X के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Y के, कोण B बराबर कोण Y के, कोण C बराबर कोण Z के। मतलब आपस में कोण बराबर होते हैं समरूप में। तो कोण A का मान दे रखा है कितना 75, कोण Y का मान दे रखा है कितना 57। तो कोण A अगर 75 है तो कोण X का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कोण B अगर Y 57 है तो B भी 57 आ जाएगा। तो देखिए किसी एक त्रिभुज में देखते हैं, चाहे इस वाले त्रिभुज में लगा लो, त्रिभुज ABC बराबर क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। चाहे इसमें लगा लो त्रिभुज XYZ में। तो देखिए इसमें देखते हैं त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180। कोण A का मान दे रखा है और कोण B का मान
हमने कोण बाई से निकाला है। अब कोण सी का मान ज्ञात करना है। बराबर कितना है 180, तो 75 और 57 हो जाएगा 132। तो देखिए कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 132 बराबर आ जाएगा कोण सी का मान 48। देखिए कोण सी का मान कितना आ जाएगा 48। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। देखिए बी ऑप्शन 48 कौन सा सही है, बी 48। अर्थात कोण सी का मान आया है 48। अगर कोण जेड का मान पूछता तो कोण जेड का भी मान कितना होता 48 ही होता। अब देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है बिंदु यम -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है हमें। देखिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी, मूल बिंदु हमारा कितना होता है 0, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारे पास। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं की बीच की जब दूरी ज्ञात करनी है, कोई दो बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए इसमें दे रखा है मूल बिंदु 0, और एक बिंदु दे रखा है -3, 4। तो दो बिंदु दे रखे हैं, इनमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो d बराबर ज्ञात करना है हमें, सूत्र दे रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसमें रूट में। तो देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 0। अब x1 का मान है -3, तो -3 यहाँ पे सूत्र में पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान दे रखा है 4, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, और 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 और 16 हो जाएगा 25, तो √25 का मान कितना होता है 5। अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई हमारी 5। तो 5 ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए ए में दे रखा है 5, तो 9 का पहला सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। इससे पहले वाले में दे रखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब इसमें दे रखा है दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु, अर्थात रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा गया। देखिए इसे कैसे हल करते हैं। मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। दो बिंदु का दे रखे हैं तो इनके बीच का मध्य बिंदु का ये सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखिए ये दो बिंदु दे रखे हैं -2, 6, -2, 10। इसमें एक बिंदु को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 का मान कितना है -2, और y2 का मान कितना, x2 का मान कितना है -2, तो -2/2। फिर देखिए y1 प्लस y2/2, इसमें y1 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 10, तो 6 प्लस 10/2, तो -2 और -4/2। इधर देखिए 6 प्लस 10/2, तो ये हो जाएगा 16/2। देखिए इसे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा -2, 8। तो मध्य बिंदु हमारा कितना आ गया -2, 8। देखिए ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। इसमें देखिए पहला दे रखा था -2, 8, और यहाँ पे तीसरा कर दिया था, तो ये हो जाएगा 10 का -2, 8। तो आज हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2024 के। अब नेक्स्ट वीडियो में
फिर से ऑब्जेक्टिव वाले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे कम से कम 5 साल के, वो पूरे हमें इसी चैनल पर डिस्कस करना है। तो आप लोग बने रहें, इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अगर बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।